मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। निवेश की बात दिनेश के साथ कार्यक्रम में मैं दिनेश कुमार पस्तोर आपका स्वागत करते हैं। निवेश की बात दिनेश के साथ कार्यक्रम 2023-2024 के बजट और 2000 आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के आपकी निवेशिक क्षमता को लेकर के ध्यान में बनाया जा रहा है। इसमें हम उन चीज़ों पर हमेशा फोकस करेंगे जो चीज़ें आपके व्यवहारिक जीवन में काम आएंगी। मित्रों, बहुत आवश्यक है कि यह जानकारी आप अवश्य रखें। मेरा वीडियो विश्लेषण आप अवश्य देखें। इस वीडियो विश्लेषण के लिए हमारा आपसे एक आग्रह ज़रूर है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि यह जानकारियां उन तक पहुंचे। अन्य वीडियो को देखने के लिए जो बेल आइकॉन है उसको अवश्य दबाएं ताकि हमारे सभी वीडियो आपको स्वतः मिलते रहें। मित्रों, आवश्यक है निवेश तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस निवेश के साथ साथ आपके जीवन में बहुत आवश्यक होता है कि जो आपके ऊपर लायबिलिटीज़ है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लायबिलिटीज़ आपकी कितनी है। आप लायबिलिटीज़ क्या क्या होती है, पहले तो हम आपको लायबिलिटीज़ आपको समझा देते हैं। लायबिलिटीज़ होती है कि आपका जो जीवन है, आप एक एसेट है अपने परिवार के लिए। आपका लाइफ अगर लॉस हो गया, अगर जीवन नहीं रहा, तो आपका जो परिवार है वह किसके सहारे अपना जीवन यापन करेगा। इसलिए बहुत आवश्यक होता है कि आप अपने जीवन को, अपना इन्वेस्टमेंट को इस तरह से करें कि अगर आपका जीवन या किसी व्यक्ति का जीवन नहीं रहे तो वह उस एसेट्स को, आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाले फ़ायदे को, वह आपकी लायबिलिटीज़ को ख़त्म कर दी जाए। अब लायबिलिटीज़ क्या क्या होती है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो लायबिलिटीज़ होती है वो आपके जीवन में परिवार का खर्च। हर एक परिवार का एक 2+2 माता पिता अगर आपके परिवार में है तो अप्रोक्स पर महीने आपका जो जीवन है का खर्चा जो है, खाने पीने का, अन्य खर्चे जो होते हैं 15 से 20 हज़ार रुपये पर महीने का आपके जीवन घर का खर्चा है। अब स्कूल में बच्चों की फ़ीस, यह एक लायबिलिटीज़ में आता है। स्कूल बच्चों की फ़ीस के अलावा आपने अगर मकान आपका खुद का है या EMI पर है तो वह भी आपकी लायबिलिटीज़ कहलाती है। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए फ़ंड की आवश्यकता होती है, यह एक लायबिलिटीज़ है। बच्चों की शादियाँ, उनके जॉब्स भी एक लायबिलिटीज़ है। आपकी चिकित्सा सुविधा या आपके सामाजिक कार्य, जिस तरह से आपके परिवार में सामाजिक कार्य होते हैं, हर व्यक्ति 45 से 55 साल या 60 साल के बीच में उसके खर्चे बहुत अधिक होते हैं और इनकम कम होती है। ऐसे में बहुत आवश्यक है कि वो अपनी लायबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह का इन्वेस्टमेंट करें ताकि जब उसको ज़रूरत पड़े तो अब वो खर्च कर सके। मान लीजिएगा कि आप पहले आते हैं आपके स्वयं के लायबिलिटीज़ पर, आपका खर्चा जो घर का है उस खर्चे को निकाल दीजिएगा। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य, हर महीने या एक साल में या आपके परिवार में कभी कोई बीमार या किसी को कोई डिसीज हो जाती है तो उस वक्त के लिए आपको क्या करना है, तो आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी, लगभग 35 से 40 इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी का इंश्योरेंस अपना ले सकते हैं। वह एक आपकी लायबिलिटीज़ को ख़त्म करेगा। दूसरा आता है कि जो आपका पारिवारिक खर्च है, उस पारिवारिक खर्च से अलावा आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से रिटर्न पा सकें। ठीक, अब आते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। सबसे पहले अगर आप बैंक में रखते हैं, बैंक डिपॉजिट रखते हैं, तो कोई भी बैंक आपको 7% से अधिक का ब्याज नहीं देगा। और अगर आप सोना खरीदते हैं तो सोने में आपको हाई रिस्क है, कहाँ आप रखोगे। अगर रखते हैं, कहीं आप 10 दिन के लिए गए तो आपको ये चिंता सताएगी कहीं घर में चोरी ना हो जाए। या आप पहन के जाते हैं, ऑर्नामेंट्स आपने बनवाए हुए हैं, आपने ज्वेलरी खरीदी हुई है, तो वह कहीं चोरी ना हो जाए, इसको लेकर के भी एक चिंता हमेशा बनी रहेगी। तो यह आपके हाई रिस्क पर है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एक छोटी सी गले की चेन कई बहनों के लिए, माताओं की जानलेवा बन जाती है। कई चेन स्नैकर्स जो आते हैं, वह चेन खींचने में ही किसी महिला का गला कट गया या कहीं, ये आए दिन सुनने को मिलता है। इस तरह से यह चीज़ें हाई रिस्क वाली हैं।
आप ज़मीन में भी अगर खरीद रहे हैं तो ज़मीन अगर आपने एक मुश्त खरीदनी होती है, कोई टुकड़ों में नहीं आती है, यानी 20 से 25 लाख रुपए में आपने कोई प्लॉट खरीदा, अब आपको कभी 1 साल बाद 2 साल बाद आवश्यकता पड़ी 10 लाख रुपए की, तो आपको वह पूरा प्लॉट 10 लाख रुपए के लिए बेचना पड़ेगा। कभी उसके लिए 10 लाख रुपए कीमत का एक टुकड़ा नहीं बिकेगा, इसलिए यह पैसा भी आपका फंसा रहता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप बीच में विड्रॉल करते हैं या बैंक में, तो भी उसका कुछ परसेंटेज आपका बैंक ब्याज का कट जाए कि आपको पैसा मिलेगा। आवश्यक होता है इंश्योरेंस आप कितना लें, कोई भी पॉलिसी, जीवन बीमा की कोई भी पॉलिसी आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका कभी नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है जीवन बीमा में, केवल आप अपनी लायबिलिटीज़ को कवर करने के लिए उतना इंश्योरेंस लेके चलें जितनी आपकी इनकम है। इनकम आपकी कैसे है आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। अगर आप इनकम मान लीजिएगा कि आपकी 50,000 रुपये साल की इनकम है, उस 50,000 की इनकम को आप 50,000 रुपये प्रति माह की आपकी इनकम है और प्रति माह के हिसाब से 6 लाख रुपये साल की आप आय उठाते हैं। 6 लाख रुपये साल को आप मल्टीप्लाई 20 कर दीजिए, यानी 20 साल, अगले 20 साल के लिए आप जोड़ेंगे तो 6 लाख गुणा यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए। आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए का तत्काल में अपना इंश्योरेंस कवर करके चल सकते हैं। वो भी केवल आप ट्रेडिशनल इंश्योरेंस लेके चलें, नॉट जो रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है वह नहीं, बल्कि केवल एक प्रीमियम पे करें जिससे आपको आपका लायबिलिटीज़ पूरी कवर हो जाए। वो आज के समय की, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपका जो महंगाई बढ़ेगी, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कवर आप बढ़ाते चले जाएं। यह बहुत ही जीवन में आवश्यक होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जिस तरह से महंगाई की दर के हिसाब से बढ़ रहा है, उसी तरह से आपकी लायबिलिटीज़ भी समय समय पर बढ़ती रहेंगी। यह आवश्यक है कि आप जो इंश्योरेंस लें उसमें आपकी लायबिलिटीज़ कवर करते हुए ही इंश्योरेंस लें। उसमें लायबिलिटीज़ क्या क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भी आप शेयर कर सकते हैं, और इसके बाद कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है यह चीज़ हम आपको बता सकते हैं। हमारा वीडियो विश्लेषण आगे कैसा लगा, अगला वीडियो विश्लेषण भी देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, और हमारे इस वीडियो को अवश्य ही आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।